रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एतिकाफ़ के मसाइल और उनका हल नामी सिलसिले का आज पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहला सवाल ये है कि खाने पीने के लिए एतिकाफ़ करना कैसा है। तो जवाब ये है कि खाने पीने के लिए एतिकाफ़ ना किया जाए, बल्कि एतिकाफ़ सिर्फ़ ज़िक्र इलाही के लिए किया जाए। ज़िम्नन एतिकाफ़ के जो मुनाफ़े हैं, जैसे मस्जिद में खाने पीने का जायज़ होना, तो ये भी हासिल हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये कि मस्जिद में सोना कैसा है। जवाब ये है कि मस्जिद में सोना जायज़ नहीं है, मगर जो एतिकाफ़ की नीयत कर ले, फिर कुछ देर के लिए ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाए, फिर उसके बाद मस्जिद में सोना चाहे तो सो सकता है। तीसरा सवाल ये कि क्या मुतकिफ़ एतिकाफ़ के दौरान दीनी मसाइल बयान कर सकता है। तो जवाब यह है कि मुतकिफ़ एतिकाफ़ के दौरान दीनी मसाइल बयान कर सकता है, इसमें कोई हर्ज कोई मुज़ायका नहीं है। चौथा सवाल ये कि क्या मुतकिफ़ एतिकाफ़ के दौरान सिगरेट पी सकता है। तो इसका जवाब ये है कि इस मसले की चंद सूरतें हैं। नंबर 1, मुतकिफ़ का ऐने मस्जिद में सिगरेट पीना मस्जिद की बेअदबी और नाजायज़ गुनाह है। नंबर 2, मुतकिफ़ का फ़नाए मस्जिद में इस तरह सिगरेट पीना कि सिगरेट का बदबूदार धुआं ऐने मस्जिद यानी मस्जिद के हाल और सहन वग़ैरह तक पहुँचे, तो ये भी नाजायज़ गुनाह है। तीसरी सूरत यह है कि मुतकिफ़ का फ़नाए मस्जिद में इस तरह सिगरेट पीना कि सिगरेट का बदबूदार धुआं ऐने मस्जिद तक न पहुँचता हो, लेकिन उसके मुँह में सिगरेट की बू बाकी हो और वो इसी हालत में मस्जिद में दाखिल हो जाए, तो ये भी नाजायज़ गुनाह है। चौथी सूरत यह है कि मुतकिफ़ का फ़नाए मस्जिद में उस जगह सिगरेट पीना कि जहाँ नमाज पढ़ी जाती हो और वहाँ से सिगरेट का बदबूदार धुआं ऐने मस्जिद तक न पहुँचता हो, यानी मुतकिफ़ ऐसी जगह फ़नाए मस्जिद में सिगरेट पिए कि जहाँ नमाज पढ़ी जाती हो। फ़नाए मस्जिद के दो ऐसे होते हैं, एक ऐसा होता है जहाँ पर नमाज नहीं पढ़ते, जैसे वज़ू खाना, गुस्ल खाना, जूते रखने की जगह या गैरली वगैरह बनी इजाफ़ी, वहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ता। और बाज़ फ़नाए मस्जिद ऐसी होती है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो अगर मुतकिफ़ ऐसी जगह सिगरेट पीता है, वो फ़नाए मस्जिद है लेकिन वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन वहाँ से सिगरेट का बदबूदार धुआं ऐने मस्जिद तक नहीं पहुँचता, और वो मस्जिद में दाखिल होने से पहले मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लेता है, तो अब उसके लिए सिगरेट पीना तो जायज़ है, लेकिन बेअदबी ज़रूर है, लिहाजा इससे भी बचना चाहिए। पांचवी सूरत यह है कि मुतकिफ़ का फ़नाए मस्जिद में इस तरह सिगरेट पीना कि सिगरेट का बदबूदार धुआं ऐने मस्जिद तक न पहुँचे और मस्जिद में दाखिल होने से पहले अच्छी तरह मुंह को भी साफ़ कर ले, और उस जगह पर नमाज भी न पढ़ी जाती हो, तो फिर उसके लिए वहाँ सिगरेट पीना बग़ैर किसी कराहत के बिल्कुल जायज़ है। याद रखें कि अगर मुतकिफ़ सिगरेट पीने के लिए मस्जिद के अहाते से बाहर निकला तो फिर उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। पांचवा सवाल ये कि क्या मुतकिफ़ एतिकाफ़ के दौरान मुंह में निस्वार रख सकता है। तो जवाब यह है कि मुतकिफ़ फ़नाए मस्जिद में जाकर मुंह में निस्वार रख सकता है, इससे उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन मस्जिद में दाखिल होने से पहले मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर ले, क्योंकि जब तक उसके मुंह में निस्वार की बू बाकी हो उसके लिए मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं होगा, यानी आईने मस्जिद में मस्जिद के सहन और मस्जिद के हाल में दाखिल होना जायज़ नहीं होगा। और याद रहे कि ये निस्वार रात में ही करेगा,
दिन में करेगा तो रोज़ा ही टूट जाएगा, और रोज़ा टूटेगा तो इतिकाफ़ टूट जाएगा। लेकिन अगर मोतकिफ़ निस्वार मुंह में रखने के लिए मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद के अहाते से, बाउंड्री से, तो फिर उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। छठा सवाल ये है कि फ़नाए मस्जिद का बार बार जिक्र हो रहा है, तो फ़नाए मस्जिद किसे कहते हैं? जवाब यह है कि मस्जिद से मिली हुई वो जगह जो मस्जिद की ज़रूरियात के लिए वक्फ़ की गई हो, वो फ़नाए मस्जिद कहलाती है। जैसे वज़ू खाना, इस्तिंजा खाना, गुसल खाना, मस्जिद से बिल्कुल मिले हुए इमाम और मौज़िन के कमरे, नमाजियों के जूते उतारने की जगह वगैरह, ये सब फ़नाए मस्जिद के हुक्म में दाखिल हैं। सातवां सवाल यह है कि क्या मुतकिफ़ फ़नाए मस्जिद में जा सकता है? जवाब यह है कि मुतकिफ़ फ़नाए मस्जिद में जा सकता है और इससे उसके इतिकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो बग़ैर ज़रूरत के जाए। आठवां सवाल यह है कि क्या मुतकिफ़ बग़ैर उज़्र के भूल कर मस्जिद से बाहर निकल जाए तो क्या उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा? तो जवाब यह है कि मुतकिफ़ बग़ैर उज़्र के मस्जिद से भूल कर बाहर निकल जाए या जानबूझ कर निकले, दोनों सूरतों में उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता बिला उज़्र जानबूझ कर मस्जिद से निकलने की सूरत में मुतकिफ़ गुनाहगार होगा और भूल कर निकलने की सूरत में गुनाहगार नहीं होगा। नौवां सवाल यह है कि अगर फ़नाए मस्जिद में गुसल खाना, वज़ू खाना और इस्तिंजा खाना मौजूद हो तो क्या मुतकिफ़ क़ज़ाए हाजत और फ़र्ज़ गुसल के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है? तो जवाब यह है कि अगर फ़नाए मस्जिद में गुसल खाना, वज़ू खाना और इस्तिंजा खाना मौजूद हो तो मुतकिफ़ क़ज़ाए हाजत और फ़र्ज़ गुसल के लिए भी मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अब मस्जिद से बाहर जाने के लिए ज़रूरत साबित नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर मस्जिद से बाहर जाएगा तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। 10वां सवाल ये है कि क्या मुतकिफ़ माइक पर कुरान पाक या नाज़ शरीफ पढ़ सकता है या माइक पर दर्स दे सकता है? तो जवाब यह है कि मस्जिद में या फ़नाए मस्जिद में मुतकिफ़ ये सब काम कर सकता है, इससे उसके इतिकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसमें यह एहतियात लाजिम है कि किसी की इबादत या आराम में ख़राबी वाक़ई ना हो। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए, और इस माह मुबारक का सदका अल्लाह पाक हम सब के इल्म में, अमल में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, सेहत में, उम्र में, इज़्ज़त में बरकतें अता फ़रमाए।